Hello and welcome now with class third lesson EVS. Very important lesson and I'm going to start. This is a poem, basically a poem about water. I think जो बहुत ही interesting है तो आप ध्यान से सुने. I will wash my face with water, said Munna to Nani. Nani जो है said Munna to his Nani. मुन्ना जो है अपनी नानी को कहता है कि मैं अपना फेस जो है वो पानी से धोऊंगा. वी ऑल क्विंच आर थर्स्ट विद वाटर. वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर. वाटर हैज़ बीन विद अस फॉर एजेस. इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजेस. तो वह कहता है कि हम अपनी प्यास जो है वो किससे बुझाते हैं? पानी से बुझाते हैं. वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर. और हम जिंदा किसके कारण हैं? पानी के कारण. वाटर हैज़ बीन विद अस फॉर एजेस. पानी जो है हमारे साथ बहुत सदियों से रहा है. इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजेस. और इसकी अगर हम स्टोरी कहानी बनाने लगे तो बहुत सारे पेजेस जो है वो भर देगी. समवेयर इट इज़ ड्यू, समवेयर इट इज़ स्नो. स्टीम इज ऑल्सो वाटर एज यू नो. कि कहीं पर तो है जो ड्यू, जो एक बूंद भी ड्यू है, एक बूंद भी जो है पानी है. और कहीं पर जो है स्नो भी जो है क्या है? पानी की शक्ल है. स्टीम इज ऑल्सो वाटर एज यू नो. और जो स्टीम जो आप जैसे आप कई बार खाना बनाते जो उसमें से जो भाप निकलता है वो भी क्या है? पानी का एक फॉर्म है. वाटर हैज़ फॉर्म सो मैनी देयर इज़ व्हाट से माई नानी. और मेरी नानी भी यही कहती है कि पानी बहुत टाइप से, पानी को हम बहुत टाइप से देखते हैं, चाहे स्टीम कह लो, ड्यू कह लो, स्नो कह लो. तो फिर नेक्स्ट है द रिवर फ्लो द वाटरफॉल्स सिंग एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स. वो कह रहा है कि रिवर में देखिए तो आप पानी है, वाटरफॉल कहीं से गिरता है वो भी पानी है, वाटर स्वेल्स है, लेक्स है, स्प्रिंग्स है. ये जो है हमारी पानी की फॉर्म है. यहाँ पर हमारा पानी इकट्ठा रहता है. लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ ब्रॉट. और लाइफ जो पृथ्वी पर जो लाइफ है, अर्थ पे जो लाइफ है वो किसने लाई है? पानी ने ही लाई है. वाटर फील्ड्स एंड लाइफ दे गॉड. और जो फील्ड जो है पानी से भरी हुई वो हमारी जिंदगी है. एंड लाइफ दे गॉड. और किससे लाइफ मिलती है? उनको पानी से ही लाइफ मिलती है. बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड्स ग्रेट मिसफॉर्चुनेट इट ऑलवेज वर्क्स. पर कई बार क्या होता है कि पानी जो है बहुत तेज बहाव में आता है तो क्या हो जाता है? मिसफॉर्चुनेट हो जाता है. मिसफॉर्चुनेट मतलब से बाढ़ आ जाती है जिससे जान माल का नुकसान हो जाता है. तो ये हमारा चैप्टर था और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है. बहुत बड़ा नहीं है. तो इसमें ये पोएम थी वाटर के बारे में. थोड़ी सी एक्सरसाइज देख लेते हैं कि एक्सरसाइज में क्या है. डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग ऑन वाटर रिसाइटेड इन द क्लास. अगर आप कोई पोएम या सॉन्ग जानते हैं तो उसको रिसाइट कीजिए क्लास में. विच आर द प्लेसेस मेंशन्ड इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर. कौन कौन से प्लेसेस हमने देखे थे? रिवर देखा था, लेक देखी थी, स्प्रिंग देखा था और वाटरफॉल देखा था. तो वो आप यहाँ पर लिखें. टिक द एक्टिविटीज फॉर विच वाटर इज नीडेड. किसके लिए वाटर जरूरी है? अभी आप देखिए. टू प्ले खेलने के लिए, टू सिंग और टू रो अ बोट एंड टू राइट, टू मेक टी, टू knit dough, to run a fan, to paint picture, to grow plant. अब किस किस के लिए पानी चाहिए? जैसे आप देखें तो सबसे पहले आपको ग्रो, अगर आपको प्लांट ग्रो करने हैं यू नीड वाटर. अगर आपको नीट, ये नीट डो का मतलब होता है, नीट का मतलब होता है गूंथना, आटा जो आप गूंथते हैं. और ये DOUGH टो, ये जो है आटा कहते हैं इसको. तो आटा गूंथने को प्रोसेस है ये. तो हम जो है ये भी आपका जो है क्या हो जाएगा? ये भी आ जाएगा. टू रो अ बोट, अगर बोट आपको चलानी है तो वो. और टू मेक टी के लिए भी आपको चाहिए. पिक्चर अगर आपको पेंट करनी है तो उसके लिए भी चाहिए. फिर नीचे आ जाए. नेम एनी 4 एक्टिविटीज, नेम एनी 4 एक्टिविटीज विच यू कैन डू विदाउट वाटर. और कोई ऐसी 4 एक्टिविटीज जो आप बिना पानी के कर सकते हैं. कौन कौन सी कर सकते हैं वो आप बताएं. यू कैन डू विदाउट वाटर, तो आप यहाँ पर लिखें जो बिना पानी के आप कर सकते हैं. नेक्स्ट है यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर. एक विदाउट वाटर
और एक आप विदाउट वाटर कर सकते हैं और एक विदाउट वाटर कर नहीं सकते, दोनों को आप यहाँ पे लिखे। फिर है वाटर मोर और लेस। अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर, कि आपको अरेंज करना है कि आपको किस में ज़्यादा पानी चाहिए, जैसे टू बाथ, टू ड्रिंक एंड टू क्लीन द हाउस, टू वाटर द फील्ड्स, टू नीड द डो। जिसके लिए आपको ज़्यादा पानी चाहिए, मोर और लेस, तो आपको क्या करना है, अमाउंट ऑफ वाटर पे आप इसको जिसमें ज़्यादा पानी चाहिए उसको आप यहाँ लिखेंगे। जैसे सबसे ज़्यादा पानी आपको किसके लिए चाहिए, बाथिंग के लिए चाहिए, पीने के लिए, क्लीन द हाउस, टू वाटर द फील्ड। तो मुझे लगता है टू वाटर द फील्ड हमें सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है। फिर उसके बाद टू क्लीन द हाउस, फिर टू बाथ, फिर टू ड्रिंक या टू नीड द डो। टू नीड द डो और टू ड्रिंक में अगर मेंबर ज़्यादा हैं, आटा गूंथने के लिए बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो फिर इसमें ज़्यादा लगेगा। फिर नेक्स्ट आते, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है इन द पोएम यू रीड अबाउट रिवर, वाटरफॉल के बारे में आपने इस पोएम में पढ़ा। वी गेट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस, फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर, आपको कहाँ से पानी मिलता है, आपके लेक है या वेल है यानी कुआं, या ट्यूबवेल आपने खुदवाया है, या पॉन्ड है, या वाटरफॉल है, हैंडपंप है, रिवर है, स्ट्रीम है, टैप है, टैंक है, सी है, हॉट वाटर स्प्रिंग है। तो हॉट वाटर स्प्रिंग यहाँ पे नई चीज़ है, आपने देखा होगा कि अगर आप ज्यूरी में देखें तो वहाँ पर हॉट वाटर स्प्रिंग है, तो ये आप जो है वो राउंड कर दे। हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, यस वी हैव सीन एट ज्यूरी, हमारे बिल्कुल नज़दीक है ज्यूरी में, सराहन से 10-12 किलोमीटर ज्यूरी में हॉट स्प्रिंग वाटर है। डज एनी रिवर फ्लो, यस सतलुज हमारे बिल्कुल सामने से निकलता है। डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर, बहुत सारी रिवर, सतलुज, रावी, ब्यास, चनाब, झेलम, गंगा, इन सब के रिवर के नाम आप लिखें। एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर, ये सारे क्वेश्चन आप करें, कहाँ से आपको ड्रिंकिंग वाटर मिलता है। डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर, क्या आपको दूर जाना पड़ता है। हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगता है। डू योर नेबर ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस, क्या आपके जो पड़ोसी भी वहीं से वाटर लेते हैं। वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर, क्यों स्टोर करना जरूरी है। वाई फैच एंड स्टोर वाटर इन योर हाउस, क्या क्या कौन कौन स्टोर करता है, कौन कौन लाता है वाटर आपके घर में। तो ये आपका जो है ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट आप आए, नेक्स्ट ही देखें आप, कलर द पिक्चर्स ऑफ दोज कंटेनर्स विच यू यूज फॉर स्टोरिंग वाटर, जो आप स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर आप बकेट करते हैं तो आप जो है उसमें कलर करें। नेक्स्ट है इन योर नोटबुक ड्रॉ पिक्चर ऑफ एनी अदर कंटेनर, अगर अदर कोई कंटेनर आप यूज करते हैं तो उसकी पिक्चर बनाएं। टेक अ लुक at the picture, if we fill them with water which will contain the least water, which will contain the most, तो ये आप बनाएं। और ये जो है देखें आपके लिए कि यहाँ पर जो है एक पजल है, ग्रिड है, गिवन इन द ग्रिड आर सम प्लेसेस वेयर वाटर इज फाउंड, जहाँ पर पानी मिलता है उसमें है, उसको आपको सर्कल करना है जैसे यहाँ पे किया है। जैसे एक मैं आपके लिए ढूंढ देता हूँ, LAKE, ये यहाँ पे देखिए आप, ये नहीं हो पा रहा है तो मैं एक बार देख लेता हूँ। ये LAKE, ये जो है KL, ये वाला जो है यहाँ पे, इसको आप देख लें तो ये जो है। फिर एक पॉन्ड यहाँ पर है POND, तो ये भी दो मैंने आपके लिए खोज ली, बाकी आप खोज ले इसमें कि कौन कौन सा है। इसमें रिवर भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती है, हॉट स्प्रिंग हो सकता है, तो इसको आप फाइंड आउट करें। तो ये हमारा लेसन था, और इसमें जो क्वेश्चंस जो है वो सारे क्वेश्चन जो है आपसे रिलेटेड है, आप उन क्वेश्चंस को करें और फाइंड आउट करें। और ये एक पिक्चर आप बनाएं, आप एक पेज पर जो है वो कलर छोड़ दें और फिर उसको फोल्ड करें और देखें कि क्या क्या कौन कौन सी शेप्स जो है आपके फाइंड आउट होती हैं, क्या क्या शेप उसमें बनती है व्हेन यू अनफोल्ड दैट पेपर। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर थर्ड लेसन, ये वाटर के बारे में था, वाटर की इंपॉर्टेंस इसमें बताई कि वाटर के बिना लाइफ नहीं है, और अर्थ जो है वो वाटर के कारण ही है, वाटर से ही एग्जिस्टेंस में अर्थ है। वाटर का हम बहुत तरीके में उपयोग करते हैं, बिना वाटर के कुछ भी नहीं है, पीने के लिए करते हैं, फील्ड में अगर आपने कुछ लगाया फसल के लिए तो उसके लिए करते हैं, और क्या कहते हैं
घर में जितने भी ज़रूरी काम होते हैं, आटा गूँथना उनके लिए करते हैं हम। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से देखिए और जो इसमें क्वेश्चन्स आए हैं उसको आप बुक में ही करें, ये आप ध्यान से सुनें, बुक में ही करें। थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ ये लेसन खत्म होता है। थैंक्स।